नमस्कार दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है, जहां हम डिफेंस और इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं BEML के नए 1500 हॉर्स पावर इंजन डैट्रन के बारे में, जो भारत के मेन बैटल टैंक्स को पावर देने वाला है। ये इंजन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एक नई दिशा देने का दम रखता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड क्या है। BEML भारत की एक पब्लिक सेक्टर लीडिंग डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, जो भारत की डिफेंस नीड्स को फुलफिल करने के लिए डेडिकेटेड है। और अब BEML ने इंडियन आर्मी के टैंक्स के लिए 20 नए 1500 हॉर्स पावर के डैट्रन इंजन्स को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इंजन्स हमारे मेन बैटल टैंक्स को एक बहुत बड़ा एज प्रोवाइड करेंगे। वैसे आपको बता दूं कि इन इंजन्स को बनाने का प्रोजेक्ट 2020 में शुरू हुआ था और अब ये अपने फाइनल स्टेजेस में है। ये इंजन सिर्फ एक मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं है दोस्तों, ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी का आउटकम है जो मॉडर्न वॉरफेयर के लिए जरूरी है। क्या आपको पता है कि इन इंजन्स के साथ हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? तो चलिए सबसे पहले इस इंजन के कुछ खास फीचर्स पर नजर डालते हैं। इस इंजन का सबसे पहला फीचर है इलेक्ट्रॉनिक वार्निंग कंट्रोल। इस सिस्टम का काम है कि इंजन की परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना। जैसे ही इंजन में कुछ भी एबनॉर्मल होता है, यह सिस्टम तुरंत अलर्ट कर देता है, जो कि मेंटेनेंस को आसान बनाता है और ऑपरेशनल डाउन टाइम को रिड्यूस करता है। आप सोच सकते हैं कि ये बैटल ग्राउंड पर कितना जरूरी है। इसका अगला फीचर है हाई पावर टू वेट रेशो। इसका डिजाइन इतना ऑप्टिमाइज्ड है कि ये अपने वेट से ज्यादा पावर जनरेट करता है। इसका मतलब है कि हमारे टैंक्स ज्यादा एजाइल और इफेक्टिव होंगे, जो कि कॉम्बैट सिचुएशन में एक बड़ी एडवांटेज होती है। जब आप बैटल ग्राउंड पर होते हैं तो मोबिलिटी काफी इम्पोर्टेंट होती है, जो ये इंजन हमें प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं इस इंजन की एक्सट्रीम कंडीशन ऑपरेटेबिलिटी की। ये इंजन -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर +55 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में काम कर सकता है। ये फीचर इस इंजन को हर तरह के एनवायरनमेंट में रिलायबल बनाता है, चाहे वो आइसी माउंटेन्स हों या फिर ब्लेजिंग डेजर्ट्स। इसका मतलब है कि हमारे टैंक्स किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। इसका अगला खास फीचर है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल विद CRDI टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल करती है, जो फ्यूल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है और एमिशंस को कम करती है। आज के एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे व्हीकल्स एफिशिएंट भी हों और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इंजन सेल्फ क्लीनिंग एयर फिल्टर से भी इक्विप्ड है। इस इंजन के फिल्टर्स डस्ट और डेब्री से क्लॉग नहीं होते, जिसकी वजह से इंजन की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। इसका फायदा ये है कि मेंटेनेंस की ज़रूरत कम पड़ती है और ऑपरेशनल रेडीनेस हमेशा बनी रहती है, क्योंकि बैटल ग्राउंड पर टाइम काफ़ी क्रूशल होता है। तो दोस्तों, ये इनिशिएटिव ना सिर्फ हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी को मजबूत करेगा, बल्कि भारत के सेल्फ रिलायंस मिशन को भी सपोर्ट करेगा। ये इंजन एक नई एरा की शुरुआत है, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस को और भी पावरफुल बनाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये इंजन हमारे डिफेंस सेक्टर को बदल देंगे? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए फॉर मोर अपडेट्स ऑन मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस न्यूज़। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।